नमस्ते। राम राम राम। हम पहले मंगल श्लोक से आरंभ करेंगे। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवां च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता हिंदी व्याख्या का द्वितीय भाग अध्याय 7 से 12 तक के इस लाइव वेबिनार में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। हार्टी वेलकम टू द लाइव वेबिनार कोर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 चैप्टर 7 to 12। आज 17 मई 2026 को प्रारंभिक कक्षा है। आगे से प्रति सोमवार, मंगलवार और बुधवार शाम को 8:30 से 9:30 तक IST कुल मिला के कक्षाएं 33 कक्षाएं होंगी। इस कोर्स की मुख्य शिक्षिका श्रीमती उमा शर्मा जी। Srimati Uma Sharma is a dynamic national award-winning teacher and educator. 40 plus years of experience teaching or designing courses और curriculum frameworks में जो संस्कृति संस्कार के क्षेत्र में है। Key roles at institutions like Center for Cultural Resources and Training जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नीचे आता है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, CBSE और NCERT बोर्ड, इसमें contributing to curriculum, content development and teacher training. She is a popular teacher at Vyoma, having covered courses on Ramacharitmanas and Bhagavad Gita. श्रीमती उमा शर्मा मैडम, we welcome you wholeheartedly. आपका सादर स्वागत। और दूसरी शिक्षिका हमारे साथ आज है श्रीमती सुनैना रॉय चौधरी। श्रीमती सुनैना holds an MPhil degree in nutrition. She is a versatile educator who has worked with students of varied age groups across continents. She taught the Chinmaya Mission Bal Vihar curriculum in Sydney. She is also a popular teacher at Vyoma, having covered courses on Ramacharitmanas and Bhagavad Gita. उनको भी हम सबके तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। हार्टी वेलकम मैम। आगे बढ़ने से पहले कुछ दिशा निर्देश देना चाहती हूँ। क्लास ज्वाइन करने के लिए 3 माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। पहला माध्यम है वेबसाइट। आप www.sanskritfromhome.org इस वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट्स डैशबोर्ड पर लेके जाएगा। उस डैशबोर्ड पे आज का क्लास, जो उस दिन का क्लास चल रहा होगा, उस दिन का ज्वाइन नाउ लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। दूसरा माध्यम है ईमेल लिंक। आपको 3 रिमाइंडर्स आए होंगे अपने ईमेल में क्लास के बारे में। उस ईमेल में लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करने से आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और तीसरा और सबसे सुलभ माध्यम है मोबाइल ऐप।
अगर आप में से किसी ने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो निवेदन है कि कृपया ये डाउनलोड कीजिए। एक बार डाउनलोड करके ऐप ओपन करने के बाद वही आपको ज्वाइन क्लास लिंक दिखाई देगा और आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक सूचना है, कृपया क्लास या वेबिनार तभी ज्वाइन करें जब टीचर ने क्लास ऑलरेडी स्टार्ट किया हो। अगर आप पहले ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन नाउ लिंक इनेबल नहीं हुआ होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कृपया वेट कीजिए क्लास स्टार्ट होने तक और फिर लॉग इन कीजिए। अगर आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर दिया है और ज्वाइन नाउ लिंक नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए और पेज को रिफ्रेश कीजिए या री लॉग इन कीजिए, जिससे कि वो ज्वाइन नाउ लिंक एक्टिवेट होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक संस्कृत फ्रॉम होम ऐप डाउनलोड नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप डाउनलोड करें, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइसेस में अवेलेबल है। ये क्यूआर कोड्स है, इसको आप स्कैन करके अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल का ऐप डाउनलोड करने से बहुत उपयोग है। आप आसानी से कहीं से भी कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सामने लैपटॉप हो या लैपटॉप के सामने बैठे हो। आप ट्रैवल करते वक्त जब कभी भी क्लास होगा आप आसानी से सुलभ मार्ग से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका रिकॉर्डिंग्स और जो भी कंटेंट है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल फोन से। और आप प्रोग्रेस भी आप ट्रैक कर सकते हो। असेसमेंट्स और एग्जाम्स कहीं से भी ले सकते हो, जहां कहीं भी हो। और इसमें ऐप में आपको अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस भी मिलेगा कि कब क्लासेस है। अगर कोई क्लास बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सिचुएशन कैंसिल हुआ है वो सब आपको यहीं पे नोटिफिकेशंस में मिलेगा। और आप नए कोर्सेज भी एक्सप्लोर करके उसमें ज्वाइन कर सकते हो मोबाइल ऐप के द्वारा। कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, सेशंस में जो प्रेजेंटेशंस का उपयोग किया जाएगा वो आपको नहीं उपलब्ध होगा, परंतु सेशंस के रिकॉर्डिंग्स आप अवश्य एक्सेस कर पाओगे। तो आप क्लास में नोट्स बना सकते हो जो आपको समझने में और असेसमेंट्स में उपयोग होगा। ये रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करने के लिए आप ऐप या वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ये अपने अकाउंट पे लॉगिन करके आप कंटिन्यू लर्निंग के अंडर रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हेल्प वीडियो आप देख सकते हो, जो अभी श्वेता भगिनी आपके चैट पे लिंक भेजेंगी, या आप व्योमा सपोर्ट के पे कॉल कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यूज करके इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। और कृपया ध्यान दें, ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्लास के डिस्कशंस के लिए सीमित रहेगा। कृपया इन पे फॉरवर्ड्स या जो इस क्लास से संबंधित ना हो वो मैसेजेस नहीं भेजे। अभी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक श्वेता भगिनी ने शेयर किया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये वेबिनार गाइडलाइंस है। ये वेबिनार को जैसे मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड पे बोला था, आप कहीं से भी पीसी से, अपने लैपटॉप से या एंड्रॉयड फोन से या आईओएस डिवाइस किसी से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सभी पार्टिसिपेंट्स बाय डिफॉल्ट म्यूटेड ही रहेंगे ताकि शिक्षिकाओं को कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप राइज हैंड कर सकते हो। और जब शिक्षिका को टाइम मिलेंगे या आप वो एक
लॉजिकल क्लोजर पे आएंगी तो आपके प्रश्न का वो उत्तर देंगी। या आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, और जब भी उनको ब्रेक मिलेगा वो आपके प्रश्न को उत्तर देंगी। बेहतर है आप हेडफोन्स विथ माइक यूज करें ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, जो ऑडियो का आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी आपको कंसर्न्स हो, या लिंक ज्वाइन करने में या कोई और प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, तो आप इस ईमेल पे भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, या हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सबसे निवेदन है कि जब क्लास ज्वाइन करें वेबसाइट से या ऐप से, तो सभी इंटरनेट ब्राउजर्स टैब्स होगा उनको आप बंद कर दो, ताकि आपके वीडियो या ऑडियो में डिले नहीं होगा। अगर आपको ऐसा डिले लगे तो आप क्विट करके वापस से ज्वाइन कर सकते हो, या सभी टैब्स को एक बार क्लोज करके फिर से लॉग इन कर सकते हो। इसके साथ मैं एक बार फिर आप सबको इस कॉल में, वेबिनार में स्वागत करना चाहती हूँ। नाउ ओवर टू उमा मैम टू टेक द कॉल फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू भार्गवी जी, धन्यवाद। थैंक यू सुनैना जी फॉर बीइंग हियर। वाह। आ, ईश्वर की परम अनुकंपा है, अपार गुरु कृपा है, हमारा परम सौभाग्य है कि व्योमा ने फिर से एक अवसर दिया है, हमको बुलाया है, भगवत प्रेमियों, गीता के जिज्ञासु साधकों और जिज्ञासुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, है ना, भगवान की वाणी की चर्चा करने का जो मौका मिला है, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिन चुने हैं, जो ये आज का दिन है, इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है इस कार्य के शुरू करने के लिए, ऐसे लगता है कि जीवन लाभ मिला है ये हमको। तो बहुत बहुत आभारी हैं व्योमा के। और क्योंकि एक आग्रह हमने किया कि पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है 17 तारीख से, और तभी से ये भगवत गीता का कोर्स शुरू हो जाए, तो कुछ क्षण भी नहीं लगाया वो सहमति देने के लिए कि ठीक है। तो थैंक यू वेंकट जी। और अब मैं शेयर करती हूँ अपनी पीपीटी, और सब मिलजुल के सुनैना जी। नमस्कार सभी को मेरा। हाँ बाजी बोलिए। हाँ आप बोलिए थोड़ा सा, फिर चलते हैं। प्रोग्राम बताइए क्या है। बस मुझे तो इतनी उत्सुकता थी इस प्रोग्राम को शुरू होने की, और जैसा आपने कहा कि वेंकट जी ने एक आधा सेकंड भी नहीं लगाया उत्तर देने के लिए। और इस श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी व्याख्या भाग 2 का आज से आरंभ हो रहा है। आज ओरिएंटेशन है और कल से हमारे चैप्टर शुरू होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अपने मन में पार्थ सारथी, पार्थ और उनके सारथी भगवान कृष्ण और अर्जुन की यही मूर्ति को धारण करे हुए हम आपके समक्ष अपनी सारी क्लास की भी कल्पना करके, ये नहीं लग रहा कि कहीं दूर 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 कहीं बैठे हैं, और बिल्कुल ये प्रत्यक्ष हम जैसे भगवान को देख रहे हैं वैसे ही अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जो अनुभव हो रहा है उसके साथ में आनंद मोद से भर के हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव साहास्मि नमो गुरवे, न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः, अच्युताय नमः, गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, ये भगवत गीता कार्यक्रम क्या है, इससे पहले मैं ये अपने आनंद को ये शेयर करना चाहती हूँ कि पुरुषोत्तम मास जो है ना, इसमें कोई मंगल कार्य नहीं होते हैं, कोई विवाह जिनको दुनिया के मांगलिक कार्य बोलते हैं ना, स्थूल संसार के, वो नहीं होते हैं। लेकिन भगवान की भजन से बड़ा मंगल कार्य कौन सा होगा, देखिए। तो कितनी सुंदर बात है कि इस महीना जो है ना, ये आत्म शुद्धि का मास होता है। संयम, तपस्या, आत्मचिंतन से आध्यात्मिक उन्नति का जो है समय होता है। और वो अवसर हमको मिला है, तो हम सब मिलजुल के इस तरह से इस भगवत गीता के आनंद को अध्याय 7 से 12 जो जो श्लोक हम रोज पढ़ेंगे, उसको एटीएम, ऑल टाइम मेडिटेशन के रूप में एंजॉय करेंगे। और देखिए कितना सुंदर ये हमारा कोर्स जाने वाला है। तो क्या है ये भगवत गीता हिंदी व्याख्या भाग 2। हमारी टीम ने व्योमा से हिंदी में 2 भगवत गीता के ऊपर कोर्स हुए हैं। एक अध्याय सार हुआ था, और एक पिछला कोर्स जिसको हमने भाग 1 बोला हिंदी व्याख्या का, वो अध्याय 1 से 6 तक का था। तो हिंदी व्याख्या भाग 2 कार्यक्रम क्या है कि अध्याय 7 से लेकर 12 तक के अध्याय, 6 अध्याय जो भक्ति पर आधारित हैं मूल रूप से। वैसे तो सारे अध्यायों में सब कुछ है, तो उनका जो है पठन पाठन, चिंतन, मनन, चर्चा, विचार, संवाद, सब कुछ हम भगवान की वाणी को बार बार अवगाहन करेंगे उसमें। तो 7 से 12 तक के अध्यायों की मूल जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, मूल श्लोक जो भगवान की वाणी है, जिसको गीता, गीता क्या है, जो भगवान के द्वारा गाई गई है ना। तो बहुत सारी गीताएं हैं। ये भगवत गीता जो महाभारत का हिस्सा है, भीष्म पर्व में है। और कौन से अध्याय से कहाँ तक के जो हैं, पता करिए कि कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक के 18 जो है अध्याय हैं जिनको भगवत गीता का नाम दिया गया है। तो हम आ, उस भगवत गीता के अध्याय 7 से 12 तक के अध्यायों की मूल प्राइमरी टेक्स्ट जितने श्लोक आएंगे उनका पठन पाठन करेंगे। उन श्लोकों के सरल अर्थ हिंदी में बोलेंगे। निहितार्थ जो गुह्य अर्थ है, जो अर्थ क्या कहना चाह रहा है श्लोक, हमारे लिए क्या संदेश है हर श्लोक में, हम उसकी सरल हिंदी में चर्चा करेंगे। और मद भगवत गीता जो है ना, उसके सुंदर है, छंदोबद्ध रचना है। तो सुर लय ताल बद्धता का श्रवण वाचन द्वारा आनंद भी उठाएंगे। तो श्रवण के लिए क्या कराने वाले हैं, सुनैना जी बताइए, श्रवण उमा के लिए मैम, क्या हम होगा। लोग श्रवण के लिए तो आ, नागेंद्र पवन जी की आवाज में जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उनको पहले चलाएंगे और हम्म। एक एक करके श्लोक हम और आप भी पढ़ेंगे। और उमा मैम, जो ये श्रवण वाचन द्वारा आनंद की बात कर रहे हैं, तो इस बार मैंने पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ा था कि यहाँ पे जो संस्कृत की संधियां हैं, एक आध जगह उनको हम्म। नजरअंदाज करके श्रवण वाचन
मीटर में जो बैठे, जो सुनने में कानों को अच्छा लगे, उसका उपयोग हम्म। करा जाए। तो आप तो ढूंढिएगा जरूर। हम जो है ना, ये हम भक्ति भक्ति के आनंद में डूबने वाले हैं। तो भक्ति बिल्कुल। में परफेक्शन की इतनी बात नहीं होती। भगवान को जो दीनता होती है बहुत पसंद है ना। अगर हमारी गलतियां होंगी तो भगवान जरूर हमको पसंद करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो क्योंकि ये हिंदी अर्थ जानने की बात है, लेकिन श्लोकों के वाचन के बिना तो लग रहा है कि काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो मंत्र, जो वाचन श्लोक कान में पढ़ते हैं तो लगता है कि ये वाणी क्या है, संस्कृत को क्यों देववाणी, देवगिरा कहा गया है ना। तो उसका आनंद जरूर होगा। तो सुंदर वाचन के लिए डॉक्टर नागेंद्र पवन जी का ओटीटी पर प्रोडक्ट है व्योमा का, उसकी रिकॉर्डिंग चलाएंगी सुनैना जी। और टूटे फूटे वाचन के लिए क्षमा करते हुए हम लोगों के साथ आप लोग वाचन करना। तो और हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी इतना सुंदर वाचन है कि हमें शर्म आ जाती है जब वो लोग बोलते हैं। तो लेकिन मिलजुल के, क्योंकि पीयर लर्निंग का कोर्स है, हम कोई ज्ञानी नहीं है। हम तो शिक्षक हैं जो अपनी क्लास को मजेदार बनाने के लिए, जैसे मदारी की तरह से कभी मतलब अलग अलग एक्टिविटीज को लेके आएंगे कि बार बार श्लोकों में से गुजरे, बार बार अर्थ में से अवगाहन करें, बार बार उसकी चर्चा करें कि हमें बात समझ में आ जाए, हमें क्या मिला, बार बार उस पर लर्निंग आउटकम क्या है उस पर पहुंचे। तो सबको, सबके लिए है इसमें। तो आज के संदर्भ में भगवत गीता में जो समाधान है ना, इस पर हर रोज चर्चा होगी, हर श्लोक पे चर्चा होगी। हर श्लोक में कोई ना कोई शब्द ऐसा हमें जरूर मिलेगा जो आज के हमारे जो परिस्थितियों में जो हम जूझ रहे हैं, दुविधा में हैं, अर्जुन की तरह से संकट में फंसे होंगे, तो वो हमें उसके जवाब मिले। और तो उमा मैम, हमारी समझ जो है, हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके इनपुट से और भी बढ़ जाती है। तो जरूर प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। आपकी सहभागिता से हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग वो डीपन होती है। हमारी समझ पक्की करना आपकी जिम्मेदारी है। हम ढूंढ ढांड के पढ़ पढ़ के तो आएंगे बताने के लिए कि जैसे कोई मॉनिटर की क्लास होती है ना, ये वैसी क्लास समझ लीजिए। कि जब कई कई बारी बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर समझाएं तो कई बार बात समझ में नहीं आती है, लेकिन कोई साथ में बैठा बच्चा कह दे कि इसमें क्या है, ये ऐसे है। तो ये इस तरह की क्लास है। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी समझ को जरूर पक्का करेंगे इसमें। तो ये 7 अध्याय हैं। जो अध्याय 7, 6 अध्याय हैं इसमें। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, 1 से 30 श्लोक हैं इसमें। और 5 सत्रों में ये कक्षा होगी आज का मिला के। तो 4 सत्र जो हैं अध्याय 8 के लिए हैं, जिसमें 28 श्लोक हैं, अक्षर ब्रह्म योग है। और 5 सत्र हैं अध्याय 9 के लिए, राज विद्या राज गुह्य योग, 1 से 34 तक श्लोक हैं। और 7 सत्रों में होगी अध्याय 10 विभूति योग, 42 श्लोक हैं। और 8 सत्र हैं अध्याय 11 के लिए, जिसमें 55 श्लोक हैं। विश्व रूप दर्शन योग। और 3 सत्रों में अध्याय 12 होगा, छोटा सा सुंदर भक्ति योग का अध्याय है, 20 श्लोक हैं केवल। तो एक सत्र जो है, 33वां अंतिम सत्र जो है, पुनरावृत्ति, प्रतिभागिता प्रस्तुति, सिद्धि समारोह, योर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, मौखिक। उसके बाद परीक्षा होगी, मूल्यांकन 2, लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की होगी। क्वेश्चन उसमें 70-80 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रश्न पत्र देख के तो जैसे झूमना नहीं, डांस करने वाली बात हो जाती है। सो नैना मैम ने पिछले कोर्स में क्या किया था, इतने कहूट बनाए, एवरी एवरी फ्राइडे वाज कहूट। तो ये केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति से भी बढ़कर आनंद का जो है हमारा विषय बन गया था, मोस्ट अवेटेड डे फ्राइडे। तो की परीक्षा, सब परीक्षा एक सेलिब्रेशन बन गया था पिछले कोर्स में। तो अब बड़ी जल्दी ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल ये आनंद की जो कंटिन्यूटी है हमारी, वो बनी रहेगी। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है?
एक तो ये तो है ही है, ये तो हमने करना ही है, लेकिन इसमें बोनस हमको इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, देखिए। गीता जो है ना, गूढ़ अनमोल ज्ञान है, उससे साक्षात्कार होगा। ऐसे साक्षात्कार मतलब आपको प्रत्यक्ष ऐसे, यदि आप कुरुक्षेत्र के इन दिनों में वीडियोस देखिए, सर्च करिए, अगर वहां गए हैं, या उस स्थान को देखिए, उन बड़े बड़े बड़ के पेड़ों को देखिए। कौन सा सरोवर है? ज्योति सर। ज्योति सर है वो। हाँ। तो वहां कौन कौन से सरोवर हैं, और कौन सा सरोवर वो है जहां भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो उस स्थान की कल्पना करके, उस स्थान पे भगवान के चित्र का, भगवान के का आभास करके, और अपनी कक्षा में मतलब जितनी तल्लीनता से आप शामिल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको गीता का गूढ़ ज्ञान जो है ना अपना लगेगा, कि हाँ मुझे पता है, मैंने जाना है। और मैं उस युद्ध क्षेत्र के उस पल का साक्षी हूँ कि जिसने वो गीता का ज्ञान सुना होगा। जैसे हनुमान जी कपिध्वज जो है, अर्जुन के रथ के झंडे के ऊपर हनुमान जी थे, उन्होंने भी गीता सुन ली, ऐसी कहानियां है ना। तो तो अपने आप को बड़े मन से इसमें लगाएंगे तो हमें ये अनुभव जरूर होगा, साक्षात्कार होगा हमारा ज्ञान से। और फिलोसफिकल क्या है इसका आधार, है ना। तो गीता क्या है? क्या वेदांत है? क्या भक्ति है? क्या योग है? क्या ज्ञान है? क्या है गीता? या कोई मिला जुला ऐसा परिपाक भगवान ने बना दिया है कि कि सब कुछ उनके भक्त में सब कुछ होना चाहिए, या ज्ञानी में भक्ति होनी चाहिए, या ज्ञानी और भक्त में ध्यान वाला तत्व होना चाहिए। तो या ध्यान ज्ञान भक्ति, उसके साथ में कर्म नहीं हुआ तो गीता अधूरी है। क्योंकि भगवान ने तो कर्म के लिए ही अर्जुन को तैयार किया, बाण चला, युद्ध कर, तस्माद युद्धस्व भारत, है ना। तो जो है ये दार्शनिक आधार गीता का क्या है, हमें खुद समझ में आएगा कि ये भगवान कैसे घेर घार के उसमें, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे में सारे गुण देखना चाहती है, दुनिया भर की सारी अच्छाइयां मेरे बालक में आ जाए, है ना। तो भगवान अपने अर्जुन में वो सब देखना चाहते हैं कि अरे बुद्धि से काम ले, है ना, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। तो करके बुद्धि बुद्धि की बात करके, ज्ञान की बात करके, समझ की बात करके, और ध्यान की बात करके, और सरेंडर भक्ति की बात करके बन चला, है ना। तो क्या है ये दार्शनिक आधार, है ना। और कैसे भगवान अक्षर ब्रह्म से मतलब कैसे अपने निराकार से साकार में ले आते हैं, साकार से निराकार में ले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अनुभव होने वाला है हमको। तो व्यावहारिक आज के संदर्भ में गीता की प्रासंगिकता तो आपको हर दिन समझ में आने वाली है। हर दिन आपको लगेगा कि मैंने आज तक गीता क्यों नहीं पढ़ी, है ना। तो ये जरूर आपको अनुभव होने वाला है कि ये तो बहुत जरूरी है। ये तो एक बच्चे के लिए जरूरी है, एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है, एक एक कोई जो अपने जॉब में दिन रात के समय के क्रंच में जो है ना पिसा जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है, जीवन की भाग दौड़ में, है ना। जो फुर्सत में है, जो कार्य निवृत्त है हमारे जैसा, उसके लिए तो इतनी जरूरी है कि दिन रात, ताकि हमें जीने की कला गीता सिखाती है और मरना भी सिखाती है ना। तो मरने का डर निकाल देती है जिसको कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये जो ज्ञान जो है, आज जो है गीता की प्रासंगिकता है, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। इसमें हर श्लोक को अपने आप से, आज की अपनी परिस्थिति से हर कोई जोड़ पाए, है ना। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। और व्यावहारिक ज्ञान आएगा, क्योंकि भगवान तो उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। उसको अपना स्वधर्म स्वकर्म, है ना, इसकी बात कर करके उसको उसको सहज स्वाभाविक जो कर्म उसको जन्म से मिला है, या वो जिस परिस्थिति में है वो क्या करे, सारी दुविधा, सारी कलमश, सारी क्या है, कार्पण्यता जो है ना, कार्पण्य सब कुछ भूल भाल के वो एक्शन, एक्शन एंड ओनली एक्शन, दैट्स इट, है ना। तो ये जो कहते हैं
तो ये हम में जब आएगा तो हमारे व्यक्तित्व का अलग ही विकास और बढ़िया से होगा। और शैक्षणिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उत्कृष्टता ऐसे आएगी। अध्यात्म क्या है कि अपने भीतर देखना, अपने पे काम करना सिखाती है गीता, है ना। और भावनात्मक, अपने भावना का मतलब सेंसिटिव होने का है, सेंटिमेंटल नहीं होने का है। तो अर्जुन तो सेंटिमेंटल हो गया था ना पहले ही अध्याय में, है ना। तो भगवान जो है कैसा उपदेश दे रहे हैं, तो ये लाभ हमें भी मिलने वाला है। और मन की शांति, और ज्ञान, भाव और साधना में प्रगति, भाषा कौशल भी जरूर आने वाला है। अरे अर्जुन के प्रश्न इतने सुंदर हैं, कभी अबोध हैं, कभी मूर्खों जैसे प्रश्न हैं, और कभी भगवान उसको बिना प्रश्न के ही, उसकी हालत देख के ही उस पे हंसने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा है अर्जुन का भाव। तो ये एक पूरा डायलॉग है। ये भगवत गीता पूरा श्लोक में तो चल रही है छंदोबद्ध, लेकिन उसके साथ में इतना सुंदर डायलॉग चल रहा है। और जैसे जैसा 19 को 20, 20 को 21, जैसा अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान कम से कम शब्द में उसका ठाक से जवाब दे देते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर है। तो अब फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट तो सुनैना जी पहले जैसा ही है, या कुछ और अलग भी होने वाला है? थोड़ा सा फर्क है बस उमा मैम। ओके। हाँ, आप आपने एक टर्म जोड़ी है। ओके, देखते हैं क्या है वो। ओके। तो मंगलाचरण, श्लोक वाचन श्रवण से होगा, मंगलाचरण होगा और ध्यान मंत्र, और डॉक्टर नागेंद्र जी के वाचन को हम लोग सुनेंगे और म्यूट करके बोलेंगे भी उनके साथ में। श्लोकों की स्क्रिप्ट सामने रहेगी। और श्लोकों के उसके बाद सरल अर्थ हिंदी में बताए जाएंगे, और निहितार्थ की बात होगी कि कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि ये निहितार्थ जो है किसने निकाले सबसे पहले भगवत गीता को? नहीं नहीं, ये सुनैना जी आपने नहीं बताना, ये सबको सर्च के लिए आइए प्रश्न। अच्छा मेरी ठीक तरफ है। से जल्दी से आप जल्दी से नहीं, बाद क्वेश्चन में भी आंसर बोला। बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। हाँ। तो क्या है कि किसने भगवत गीता को महाभारत से निकाल के और पहला भाष्य किसने किया था, ये बताएंगे आप। ठीक है। ओके। तो निहितार्थ किसने निकाला है? तो उस निहितार्थ को पढ़ के ही सारी दुनिया के लोग उस निहितार्थ, उस भाष्य को पढ़ के ही भगवत गीता पे बात करने के लायक हो जाते हैं। तो वो गूढ़ ज्ञान जो है ना, खुला कैसे। ठीक है। और गीता में जो शब्दावली है, एक बड़ा आसान सा शब्द होगा जो हम जन्म भर से इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जब उसका अर्थ हमको खोल के परिभाषा पता लगती है, तो इतना आनंद होता है कि अच्छा है, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आप लोग को पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सुंदर शब्दावली आपके साथ आने वाली है। उसका अर्थ लिखे नहीं लिखे, खाली शब्द पकड़ के ही बहुत आनंद होगा। तो वो शब्दावली हमारे आज के संदर्भ में बड़ी फिट है। गीता की प्रश्नावली और कहूट, सुनैना मैम इसके बारे में बताओ। तो उमा मैम, कहूट तो हमारा छोटा सा एक जिसको कहते हैं ना रियूज है कि हम जो प्रश्न उठाते हैं उससे आप सोच विचार में पड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको अपना रिवीजन भी हो जाता है और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अब कहूट का क्या है, कभी कभी किसी किसी ने अगर नहीं खेला होता है तो फर्स्ट वाले कहूट में इनफैक्ट इस बार हम हर प्रकार का क्वेश्चन देंगे। जिन्होंने खेला हुआ है उनके लिए बहुत आसान होगा, जिन्होंने नहीं खेला है वो सीख जाएंगे। अपना फोन साथ में रखिएगा, कभी कभी अगर आप अपने लैपटॉप से ना खेल पाए तो फोन से आसान होता है कहूट। और उसके साथ उमा मैम, ये शुक्रवार का शुक्रिया शुरू कर हो रहा है। हम्म। वो किस लिए शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारी क्लास इस बार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार होगी और उसके बाद हमारा 4 दिन का गैप होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि 4 दिन में हमारा नाता रिश्ता टूट जाए और हम इधर उधर घूमने निकल जाएं। तो वापस हम अपना ध्यान अपनी भगवत गीता पे लाने के लिए, जैसे हम पहले आपको कहूट भेजते थे वो हम शुक्रवार के दिन भेजेंगे। तो थर्सडे की छुट्टी, शुक्रवार को कहूट खोला जाएगा और उसके साथ
उमा मैम और मैं कोई एक और क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। वो चिंतन मनन के लिए होगा, रिसर्च के लिए होगा, और उसका डिस्कशन हम सोमवार के दिन किया करेंगे। तो जरूर सचेत रहिएगा कि फ्राइडे के दिन, अब टाइम हम लोग धीरे धीरे फिक्स करेंगे कि उमा मैम एक ही टाइम भेजेंगे, जिससे सबको पता हो कि हाँ, आज सुबह 9 बजे हाँ, हमारा सब खुल जाएगा या दिख जाएगा। तो जरूर देखिएगा उसको। तो ये सुनैना मैम ने इस प्रोग्राम को एटीएम बना दिया, ऑल टाइम मेडिटेशन बना दिया कि सोम मंगल बुधवार को 8:30 से 9:30 क्लास होगी, और बृहस्पतिवार की छुट्टी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, उसके उसके बाद फ्राइडे को कहूट आ जाएगा या कोई प्रश्न आ जाएगा फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि कुछ भी उसमें आपको सर्च करना हो, कोई ढूंढना हो, सोचना हो, चिंतन करना हो, और कोई व्याख्या करनी हो, अगली बार आके बताना हो, तो ये उसके लिए है। तो ये फॉर्मेट में जो है फ्राइडे कहूट अच्छा है, तो वो आया है। तो गीता प्रश्नावली और कहूट जो है ये सुनैना जी की विशेषज्ञता हो गई है। तो वो अभी से उन्होंने आगे के कहूट के क्वेश्चंस बना डाले हैं। देखिए, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, तो बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है, और हमें लग रहा है कि वो हमारी क्लास से भी ऐसे हम बॉल उछाल रहे हैं आपकी तरफ, वो एनर्जी हमारे पास वापस भी आने वाली है मल्टीप्लाई होके। तो हर जो अध्याय जब पूरा होगा तो पिछली बार की तरह से ही व्योमा से एक विशिष्ट अतिथि आएगा, चाहे वो कोई 6 साल का, 7 साल का बच्चा हो, 8 साल का, या कोई बड़ा हो, जो भी वाचन करेगा, वाचन विशेषज्ञ का फेस टू फेस वाचन भी होगा। और ये आधा हिस्सा वो हमारा है और एक भाग आप लोगों का है। प्रतिभागिता प्रोत्साहन संबंधी क्रियाकलाप, जिसमें कहूट भी है हमारी तरफ से, सुनैना जी की तरफ से बनाने का, प्रेजेंटेशन का, और आपकी तरफ से खेलने का, है ना। तो हर दिन रिफ्लेक्शन का समय रहेगा। आज क्या पाया, आज मुझे, और ये इतना अच्छा जाता है कि मुझे लगता है कि ये हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आपसे जिस तरह की जिज्ञासा, जिस तरह की दुविधा, जैसे प्रश्न और उत्तर भी आप ही की तरफ से जो आते हैं, तो ये हम उस समय लर्नर हैं, और उस समय आप हमें बताने वाले रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। चिंतन मनन होगा, जिज्ञासा समाधान होगा, जहां आप बता सकते हैं आप बताइए, जहां हमारी समझ काम करेगी, तो हम भी आपके ही जैसे हैं, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। खोजबीन, अंतः कथाएं, ज्ञान विस्तार, गूगल बाबा का जमाना है, एक शब्द में खटाक से सर्च करके जवाब मिलते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ प्रश्नों के बीच भी हम भी अर्जुन की तरह से पूछते रहेंगे आपसे। तो कार्यक्रम के पूरा होने पर परीक्षा, ये बात हो गई है। अब जो है प्रतिभागिता प्रोत्साहन में आप अपनी सक्रिय प्रतिभागिता अवश्य बताएं। मेक योर प्रेजेंस फील अस, ओके, जताएं कि यस आई एम देयर। ओके, तो कोई प्रश्न, कोई शब्द, कोई कैसे भी आप मतलब ऑलवेज अलर्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब डेडिकेट योर टाइम टू भगवत गीता। इस पूरे अपने 24 घंटे में से ये 1 घंटा बहुत ही निपुणता से बचा कर रखिएगा। तो कोई भी विषय वस्तु से संबंधित समझ और प्रश्न आपके आपको जो महसूस हो रहा हो, तो जरूर शेयर करिए, बेझिझक साझा कीजिए। कोई कहने की बात नहीं है अदिति मैम दिस इज सिली क्वेश्चन, नो, नो क्वेश्चन इज सिली। तो जो प्रश्न आपको जैसा हो बिल्कुल कह डालिए, बिंदास। तो ये जरूर होगा। तो सुनैना जी पूछिए जरा इस कार्यक्रम से अब उमा हमारे। मैम, पहले तो क्वेश्चन आंसर्स में आपने एक छोटा सा प्रश्न उछाला था आज के लिए कि कहाँ से शुरू हुआ, किसने निकाला गीता का ये पाठ। तो हाँ, आपके एक प्रश्न पास तो आ दे गए दिया, हैं, यस। जवाब आ गए हैं आदि क्या शंकराचार्य बात, जी। वाह। तो 3 जवाब आए हैं, रूपा, नेहा और विजया जी के। तो तीनों ने वही कहा है। और हाँ जी। वेलकम बैक। आई थिंक हमारे जितने प्रतिभागी जिन्होंने आंसर करा है आज क्वेश्चन आंसर पे, वो पिछले वाले में भी थे। तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी ऑफ कोर्स आपको वापस वेलकम करते हुए
तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। एक तो हमें ना वो कुछ ऐसी सी फीलिंग हो रही है कि अब दिव्य दृष्टि का टाइम आ गया है। आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ हैं, तो हम आंख बंद करके इमेजिन करेंगे और हमारी क्लास पूरी हो जाएगी हमारे मन में। तो आप ऐसे फटाफट, है ना? चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे लगा कि हमारी दृष्टि ने पूरी दुनिया देख ली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अब जो है, अब आप फटाफट हर एक कहाँ से? जना हाँ, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं ये लिख के बताइए हमें। और दूसरी बात कि आपकी अपेक्षाएं क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, है ना? हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरने के लिए जान लड़ा देंगे। अभी तो तक क्या मेरे पास उम्मीद दो, करते हैं? लेकिन उमा मैम, एक अनोनिमस अटेंडी ने कहा है यूके। अब अपना नाम भी प्लीज बता दीजिए। कविता ने कहा है मैं दिल्ली में हूँ, और कौन है बताइए कहाँ कहाँ। जल्दी से, आपको 2 मिनट का समय मिल रहा है, और साथ साथ अपना हाथ रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बताइए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से ही नहीं, अपने आप से भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, दोनों क्योंकि चीजें लर्निंग बताइए। आउटकम तो सब तरफ हमारे पास भी आएगा, उनके पास भी आएगा। वेलकम वैभव जी, बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया। सुषमा जी फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। आप कहाँ सुरेश से जी बोल फ्रॉम रही हैं पुणे। सुनैना जी? आप बताओ अपना। मैं तो आजकल लखनऊ में हूँ मैम, बस जल्दी वापस दिल्ली आ रही हूँ। जानकी राजाराम जी, एडिनबर्ग। ललित परमार जी, राजकोट। वाह। ऐसे लग रहा है दिव्य दृष्टि हमारी देखो घूम रही है चारों तरफ, वाह! ये जैसे कोई ध्रुवाचरण सिंह जी संकेत कर रहा फ्रॉम है कि वहां 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 देखो, देखो उधर। ओडिशा से। और भी कोई है तो फटाफट बताइए, और आपके अपने हाथ रेस करिए टू टेल अस कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से और कोर्स से, दोनों चीज। तो आप अपनी अपेक्षाएं बताइएगा। इतने थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं सुनैना जी, डॉक्टर बाद के शर्मा 5-7 मिनट हैदराबाद, रख के। हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो उमा अब आगे मैम आप बढ़ते हैं। करिए। हाँ, हाँ जी। आगे तो बढ़ाइए, मैं देखती रहूंगी आंसर्स। हाँ जी, हाँ जी, तो बीच बीच में आप जब मर्जी बोल दीजिए। तो भगवत गीता क्या है? गीता का स्वरूप क्या है? ग्रंथ महात्म्य और फलश्रुति क्या है? क्यों पढ़े, है ना? पढ़े, सुने, बोले, गाए, या मतलब कुछ भी वाचन हो, श्रवण हो, क्या तो क्या। तो गीता ज्ञान का अधिकारी कौन है? किसको चाहिए गीता का ज्ञान? गीता की अपार शक्ति का कारण क्या है ना? आज भारत वर्ष के अगर एक ग्रंथ की बात करेंगे तो उंगली पे गिन लीजिए। वेद वेदांत को बोलेंगे, महाभारत, महाभारत, रामायण बोलेंगे तो भगवत गीता तो आ गई। भगवत गीता उनसे भी आगे निकल जाती है, क्योंकि विस्तार बड़ा कम है ना? बहुत गुटका है, छोटा 700 श्लोक, है ना? तो अपार, लेकिन अपार शक्ति है। तो जैसे कैप्सूल, ज्ञान का कैप्सूल, है ना? तो भगवत गीता में श्रोता वक्ता कौन है, किसने किसको कहा? तो चलिए फिर गीता के स्वरूप की बात करते हैं कि ये तो कैसी उमा मैम कैसी है। सबको ही पता होगा। आप ही बता हाँ, दीजिए गीता के स्वरूप, कितने श्लोक, कितने अध्याय। ओके, तो बताओ, आप बताइए सुनैना जी। मैं बताऊं? या 18। टाइप हाँ, टाइप 18। करके बता दें, और कितने श्लोक हैं। आ हाँ गया जी, हमारे पास आंसर, 700। 700 700 श्लोक, श्लोक, 18 18 अध्याय। अध्याय, बिल्कुल। और भीष्म पर्व जो है छठा पर्व है, उसमें महाभारत के उसमें है 23 से 40 तक के जो अध्याय हैं वो भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने दिया है कि पहला भाष्य जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है। और आप सब ढूंढिए कि सच में क्या शंकराचार्य जी को ही श्रेय है कि उन्होंने भगवत गीता को निकाल के बताया, उस पर भाष्य लिखा। तो ये देखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी भाष्य मैंने तो पढ़े हैं तो वो सब शंकराचार्य जी को रेफर करते हैं, है ना?
तो आप भी पता करके बताइएगा और हम भी और ढूंढते हैं। तो क्या है भगवत गीता? 700 श्लोक, 18 अध्याय का एक संवाद है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ डायलॉग। और वो डायलॉग जो क्या था, उद्बोधन है। उद्बोधन मतलब कि उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ जागृत वरान्नी बोधे, जैसे वो कहते हैं ना, उपनिषद में कहा है। तो भगवान कृष्ण ने भी उसको उत्साह दिलाया, उसको शोक में, विषाद में डूबे हुए, अपनी मानसिक दुर्दशा में खोए हुए, अपने मानसिक कमजोरी में गिरने वाले जो है, जो अचानक ही उसकी ऐसी स्थिति हो गई। तो ये सब मालूम है। और ऐसे अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में कि अरे युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज गए, नाद हो गया, सेनाएं सामने खड़ी हैं, बाण चलाने के लिए सब तैयार हैं, तो इस समय में ये क्या हो गया तेरे को, है ना? तो ऐसे में भगवान ने जो है उपदेश दिया था। और सोचो कि कुछ ही घंटों में उसको युद्ध के लिए ऐसा उद्बोधन दिया, ऐसा ज्ञान दिया, 700 श्लोक बोलते, और वो युद्ध के लिए, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, नहीं करिष्ये वचनम तव। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, हाँ। कुछ कुछ फर्क पड़ा? मैंने समझाया, कुछ बात समझ में आई? तो उसने ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, उसने करिष्ये वचनम तव, समर्पित कर दिया खुद को कि आप जो मुझे कह रहे हैं मैं वो करूंगा। तो ये ऐसा डायलॉग है कि उसको उसकी मानसिक कमजोरी से निकाला, उसको उसको अपने स्वरूप में स्थित किया, जैसा वीर, धनुर्धर, तपस्वी, ओजस तेजस वाला क्षत्रिय, है ना, दुनिया जीतने वाला धनंजय, और निद्राजयी, गुडाकेश, क्या क्या उसके नाम है अर्जुन को। ऐसे अर्जुन को भगवान ने अपने उसके स्वरूप का ज्ञान कराया और योग में स्थित किया। मतलब कैसे कैसे किया, बड़े पापड़ बेले भगवान ने, है ना? क्योंकि एक अध्याय में जो भगवान बात समझाते हैं और फिर अगले में फिर वो प्रश्न कर देता है ना, जो, और भगवान बताते हैं, कहते हैं ये तो नहीं होगा, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, जो आप कह रहे हैं ये तो कैसे करूं मैं, है ना? तो बड़े सुंदर श्लोक हैं। तो चलेंगे हम आगे, हमने 6 अध्याय कर चुके एक हैं। मैं पढ़ के बताती हूँ उमा मैम, सुषमा जी ने हाँ भेजा, जी। आई एम हियर विद एन ओपन माइंड एज एवरी टाइम आई रीड और स्टडी गीता इट opens up a whole new dimension for me. Bhagwan Shri हम्म। Krishna has said that ma phaleshu kadachana. I just want to हम्म। listen and learn according to that moment and ability. बहुत ही सुंदर। वाह, और बहुत सुंदर। हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स ने कुछ कुछ लिखा है, better understanding to apply in our daily lives, to know ourselves better, हम्म। and also to understand our treasure. तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेजर है और इतना पॉपुलर हो रहा है कि दुनिया की बहुत सारी, आप पता करिए कितनी भाषाओं में अनुवाद हो हाँ, चुका है, कौन बिल्कुल। कौन से देशों की कौन कौन सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और अभी पिछले साल 25 में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी में भगवत गीता आ गई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और पिछले पिछले साल हम लोग जब अध्याय, पिछला कोर्स कर रहे थे या अध्याय सार वाला कर रहे थे, उन्हीं दिनों ही खबर आई थी कि ये भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी में आ गए हैं। तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम इतने सुंदर समय में और इस गीता का आनंद उठा रहे हैं। और हमें सिर्फ अपनी समझ पक्की नहीं करनी है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी हेरिटेज है, ये हमने सौंपनी है। अपनी समझ पक्की करके ज्ञान को आगे बढ़ा देने का है बस, है ना, पकड़ा दो और आगे चलो, है ना? तो ये ऐसा है। तो क्या रीले है ये भगवत गीता? रेस, हाँ जी। मैंने कहा रीले रेस करनी है, वो बेटन पास करते हैं ना। हाँ, रिले रेस चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है इसका, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? परम कल्याण, है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति मुक्ति और मोक्ष लोग समझते हैं कि जब प्राण छूट जाएंगे, शरीर चला जाएगा, आत्मा कहीं चली जाएगी, कुछ हो जाएगा तो हमको भगवान के नगर की नागरिकता मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। नो, जीते जी मुक्ति देने वाली है भगवत गीता, इतना सुंदर, इतना कर्तव्य मुक्त,
ऐसा अनारंभी, ऐसा दुनिया में जीना सिखा देती है। क्या है सुनैना मैम? पद्म, पद्म हाँ, पत्र, पत्र विवाम्भसी ना, पद्म पद्म पत्र पत्रमिवाम्भसी, विवाम्भसी। है ना? जैसे जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है ना, ऐसे हमको जीना सिखा देती है। तो जीवन का मंत्र है, और मृत्यु का भी, जीवन मृत्यु की कला सिखाने वाली विद्या है। तो परा विद्या तो सिखा ही रही है, लेकिन जो अ, अपरा विद्या, जो संसार में रहने की कुशलता भी सिखा रही है भगवत गीता। तो ऐसा ये है। तो भय हटाने वाला, हर तरह के भय जो है दूर करने वाला है। तो क्या है ये? आचार संहिता है। आचार संहिता है, क्या करें क्या ना करें, ये हमारा मैनुअल है, समझ लीजिए। तो ज्ञान, भक्ति, योग और निष्काम कर्म का जो है ऐसा सुंदर समन्वय, ऐसा घोल तैयार किया है कि वो हमारे बहुत काम, हर दिन काम आने वाला है। और जो है, अब देखिए महात्म्य में जो है कि सारे वेदों और उपनिषदों का सार है। गीता को वेदांत में गिना जाता है, और भगवत गीता को उपनिषद मान के भी पूजा जाता है, समझ लीजिए। और जो है वेद उपनिषदों का सार है, और प्रस्थान त्रयी में इसकी गणना की जाती है। अब प्रस्थान त्रयी के तीन ग्रंथ, त्रयी मतलब तीन, तीन तीन क्या है प्रस्थान त्रयी की तीन चीजें, उनके जल्दी से नाम टाइप करिएगा। और भगवत गीता उनमें से एक है, तो दो के नाम आपको बताने हैं। ओके। बिल्कुल। तो क्या करें, शैली, हमारी जीवन शैली निर्मित करने के लिए भगवान का निर्देश है, उनकी वाणी है, उनके द्वारा बोली गई। तो कठिनाई हो, दुविधा हो, आत्मसंदेह हो, कैसे काबू पाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इमरजेंसी हो, आपातकाल का सामना कैसे करें, है ना? अपने मन की दुर्बलता के ऊपर कैसे काबू पाएं, ये बताती है हमको भगवत गीता। तो रूपा जी इसीलिए ने कहते कहा हैं। है, हाँ जी, रूपा जी कह रही है वेद और व्यास सूत्र पार्ट ऑफ प्रस्थान से। फिर से बोलिए। वेद और व्यास सूत्र आर ओके, पार्ट ऑफ वेद प्रस्थान से। व्यास जी के सूत्र हैं, उनको उनके द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र बोला जाता है उनको। तो ब्रह्म सूत्र है एक, और एक भगवत गीता है, एक और क्या उसमें आते हैं त्रयी में, ठीक है? ओके, एक उपनिषद। एक एक टेक्स्ट का नाम और बताइए। तो तो ये ललिता है। जी और सुरेश जी ने दिया है उत्तर, उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह, मुझे तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, क्या बात है। ओके। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, कैसा ग्वाला है वो? सारे उपनिषद गाय हैं, और उन गायों का दोग्धा ग्वाला जो है वो गोपाल नंदन, वो है भगवान कृष्ण। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता उपनिषद जो है ना, भगवत गीता सारी उपनिषदों का सार है। गाय की तुल्य है वो उपनिषद हैं, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। तो अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने होते हैं। तो हम सारे जो हैं दुग्ध का पान करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण ने जो वाणी जो है निसृत करी है भगवत गीता में। ओके। तो हाँ जी, ज्ञान का अधिकारी कौन है? देखिए, हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई भी विद्या सीखेंगे, तो कहते हैं कि अधिकारी का विचार बहुत जरूरी है, कि कौन इसका अधिकारी है। कहते हैं कि चाहे गुरु अपना पूरा ज्ञान लेके अपने साथ मर जाए, लेकिन जो अधिकारी नहीं है उसको शिक्षा ना दे, जो योग्य पात्र नहीं है उसको ना दे। तो आप बताओ सुनैना जी, गीता में ये एक श्लोक आया था, ज्ञान का अधिकारी कौन है? ये आएगा। हम्म। वो तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है कि गीता का अधिकारी हर कोई है उमा मैम। हम ओके। जो जो हमने जो हमारे
पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी तो हैं ही खैर, हम्म पर जो सेकंड वाला कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं थे फर्स्ट कोर्स में, हम्म वो भी बहुत अधिकारी हैं, क्योंकि भक्ति का कोई अधिकारी नहीं होता ऐसे अलग से। हर एक भक्ति कर सकता है, और ये तो यस। भक्ति के ही हैं। तो कोई भी जुड़ सकता है कहीं से भी और किसी भी समय। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने तो सारे शस्त्र मेरे काट डाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो देखो। इस पार्ट का देखिए, भक्ति से इतना कनेक्शन है कि ये तो हाँ कुछ ना भी आता बिल्कुल। हो तो भी हो जाए। देखो क्या अधिकारी क्या देखेंगे, कुरुक्षेत्र में 6 से लेकर 16 साल के बच्चे जो है स्टेज के ऊपर 700 श्लोक याद करे हुए व्योमा के परफॉर्म कर रहे थे, भगवत गीता गा रहे थे। तो अब बच्चे से बड़ा अधिकारी कौन होगा, जिसका जीवन की तो शुरुआत हुई है। और विद्यार्थी से बड़ा अधिकारी कौन होगा, जिसको चाहिए, है ना। और एक गृहस्थ है, एक वानप्रस्थ है, एक सन्यासी है, एक मतलब कोई भी स्थिति, किसी भी वय, किसी भी प्रोफेशन, कोई भी आश्रम है, वर्ण है, कोई भी है, वो गीता के ज्ञान का अधिकारी। भगवान ने खुद अपने भक्तों को ना, भगवान ने बोला कि कौन मेरे को भजते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए कि कौन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ठीक है, अब हम अपने आप को ढूंढेंगे हम इन चारों में से कौन से हैं। आर्त मतलब जो दुखी, दुख में भगवान की बहुत याद आती है ना। अर्जुन ने भी जब पैरों में पड़ गया कि बस मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आप ही बताएंगे, है ना। तो आर्त था, दुखी था, इमरजेंसी में था, है ना। तो जिज्ञासु, जिसकी क्या है ज्ञान, ज्ञान की पिपासा है, जानना चाहते हैं कि है क्या इस, है ना। अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए, चाहिए मतलब जिसको संसार में बढ़िया से जीवन व्यतीत करना है, सुंदर सुखमय। तो गीता का ज्ञान जो है, अभी मैं आगे बात करूंगी, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वैदिक जो धर्म है ना, वो दो, वेदों के मंत्र भी दो तरफ ले जाते हैं, एक संसार की तरफ प्रवृत्ति, और एक निवृत्ति, उपरामता की तरफ, है ना, संसार से विरक्ति की तरफ। एक स्थूल संसार की ओर, और एक भीतरी जो है, भीतर की ओर लेके जाते हैं। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है कि जो प्रवृत्ति भी सिखाता है और प्रवृत्ति में निवृत्ति सिखाता है। तो हम्म। ज्ञान का अधिकारी तो सारे ही हो गए, चाहे वो दुखी है, आर्त है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु है तो ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञानी है तो मुक्ति के लिए, अर्थार्थी दुनिया के लाभ चाहिए तो कुशलता से, क्या है, योगा कर्मसु कौशलम, है ना। तो आर्थ है तो अपने कष्ट से निवारण के लिए चाहिए, भगवान की शरणागति हो जाओ, कुछ नहीं करना, है ना, तो सरेंडर कर दो। तो ये इनमें से हम क्या है, ये भी ढूंढेंगे। और तो आपने सुनैना जी बहुत सुंदर बताया कि हर व्यक्ति गीता के ज्ञान का अधिकारी। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अब अगला है कि गीता के श्रोता और वक्ता कौन है। ये भी थोड़ा सा प्रश्न गूढ़ हो जाएगा, जल्दी से ये भी उमा टाइप करने मैम, का है। हाँ ये तो हमारे प्रतिभागी बताएंगे, हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये पिछले कोर्स में हमको इन्होंने ही बताया था, तो इस बार ओके। भी हम इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, हम आगे हाँ, चलते हैं थोड़ा। आगे चलते हैं तो इतने आ जाएगा। ओके। ओके। देखो, इसमें जल्दी से एक बात बोलती हूँ कि भगवान कृष्ण और अर्जुन तो है ही, है ना। उसके अलावा गीता किसके कान पे पड़ी, और उसने किसको बताई, और उसने किसको बताई। तो भगवत गीता का श्रवण पठन पाठन फलश्रुति क्या है, ये एक टास्क दे रहे हैं हम, ये ढूंढ के आएंगे। हमारा टाइम हो रहा है। श्रवण पठन पाठन की फलश्रुति, यानी भगवान ने 18वें अध्याय के श्लोक हैं ये, 18वें अध्याय का 68, 69, 70, 71। ठीक है। तो ये श्लोक बता रहे हैं कि भगवत गीता के सुनने से, भगवत गीता के पढ़ने से, भगवत गीता की चर्चा करने से, गाने से, है ना, तो स्वाध्याय करने से
क्या फल मिलता है, ज्ञान यज्ञ हो जाता है। और ये आखिरी श्लोक में, एक श्लोक की जो गीता है, इसमें तो भगवान बता दिया है। ये संजय जी का डायलॉग है मेरे ख्याल से। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। है ना, चार चीजें मिलेंगी, श्री, विजय, विभूति और अचल नीति। जहां पार्थ और योगेश्वर कृष्ण, नर, नरो क्या है, पुरुष, पुरुषोत्तम, है ना, जहां दो हैं। पुरुष तो पुरुष। ये फलश्रुति हम कल इस पे चर्चा शुरू करेंगे कि क्यों पढ़े, क्या चाहिए, क्या मिलेगा। तो गीता की अपार शक्ति का कारण इसकी पृष्ठभूमि है, युद्ध के मैदान का, इमरजेंसी का डायलॉग है ना। किसी तपोवन में, किसी विद्यालय में, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऋषि में, किसी वन कंदरा में नहीं, ये तो मुसीबत में पड़े हुए युद्ध के मैदान का ज्ञान है। तो इसलिए बहुत पावरफुल है। कम से कम शब्दों में, जल्दी से जल्दी, अरे जल्दी जल्दी सुन, तू, तेरे को देख के तो मतलब युद्ध बॉडी लैंग्वेज से ही हार जाएगा तू, है ना। तो भगवान बताना चाहते हैं कि तू बाण चला जल्दी, है ना। तो ये ऐसा ज्ञान है इमरजेंसी का, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। बिकॉज ब्रेन एक्ट्स द बेस्ट और एंड द फास्टेस्ट इन इमरजेंसी, है ना। तो सार तत्व है, वेदों उपनिषदों का सार है और सार्वभौमिक ज्ञान है। देखिए, हमारी कक्षा ही बता रही है, हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तक दृष्टि जा रही है, यही बता रही है कि गीता ज्ञान की सार्वभौमिकता है। हर काल में, हर समय में, हर स्थान के लिए ये जो है ज्ञान उपयोगी है। और हमारे जीवन के लिए आज इसकी जो प्रासंगिकता है, ये हमें हर दिन समझ में आएगा। प्रवृत्ति पर चलते हुए निवृत्ति सिखाता है। और श्रोता वक्ता में ये व्यास कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग ज्ञान, गीता ज्ञान को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। तो व्यास जी की कृपा भी है ये, है ना, उनके ही। हाँ, तो ओके। द्रौपदी का आंसर आ गया, संजय धृतराष्ट्र। हाँ जी। और भी कोई, और भी एक आप सर्च करिएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सब बताने का नहीं है, ढूंढने का ज्यादा है। हाँ जी। तो आगे चलते हैं, श्रोता वक्ता कौन, इसकी बात हो रही है। पूर्व प्रसंग में हमने ये 6 अध्याय कर लिए थे। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग। तो अब जो ये पूर्व प्रसंग में छठे अध्याय के आखिरी 46 और 47वें श्लोक में भगवान ने बोला, ये पूर्व प्रसंग है, यहाँ हमने भगवत गीता को पिछले कोर्स में छोड़ा था। ध्यान योग का, आत्म संयम योग का जो है, वो छठा अध्याय जो खत्म हुआ था, भगवान ने कहा था योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। पर समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए, अंतरात्मा से मुझे भजता है, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। तो अब श्रद्धा भक्ति वाले, देखो भक्ति आ गई। भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भक्ति का बीज बो दिया, है ना, कि श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अब यहां से जब चलेंगे तो अर्जुन तो फिर प्रश्न करेंगे, देखते हैं अब कल क्या होता है ना। तो फिर बिल्कुल। अध्याय परिचय होगा। सुनैना जी, आप बोलो तो हम यहाँ विराम ले, हाँ यहीं पे जल्दी विराम जल्दी लेते से हैं, पूछ बिल्कुल। लीजिए, हाँ, कि क्या अपेक्षाएं हैं सबकी, ये जरा फटाफट बता थोड़ा दीजिए। थोड़ा तो इन्होंने लिख के बताया था हमें, जो हम्म, मैंने पढ़ा था बीच में, और बाकियों ने और आगे कुछ नहीं बोला है। अगर कोई एक आध जने बोलना चाहते हैं तो हाँ, दे कैन अपना हाथ रेज खड़ा हैंड। करके बोल दीजिए, और नहीं तो फिर हम यहीं समाप्त करेंगे आज। ठीक है, चलिए सोच के आइएगा कल, अगर अभी एकदम से नहीं किसी को बोलना है तो कल भी बता सकते हैं आप, कल भी हम आपको टाइम देंगे। जिज्ञासा समाधान के समय, उस समय आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं फिर। हाँ जी। ठीक है। तो सुनैना जी, मैंने ये सारे पढ़े नहीं है, तो क्लास को विराम दे, क्या ये पढ़ सकते हैं फिर सबके?
कमेंट्स हाँ, उसके हम बाद? एंड करते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं करूंगी मैं उमा मैम, तो आप पढ़ ओके लीजिए एक एक करके। हाँ, ओके, तो बाकी शैल आई स्टॉप व्हाट यस स्क्रीन शेयर? नहीं यस, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम, आभार। मिलते हैं कल प्रणाम। 8:30 बजे। बिल्कुल, चलिए उमा मैम आप पढ़ लीजिए, मैं वेट करती हूँ हाँ जब तक आप पढ़ेंगी। ओके।